मित्रों, निश्चित रूप से ये एक ट्रेजेडी है। हाँ, एक ट्रेजेडी है, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की ट्रेजेडी है। देखो कितने ही ज़्यादा वृक्ष यहाँ खड़े हुए हैं, नीम की श्रृंखला खड़ी हुई है, सैकड़ों से ऊपर नीम यहाँ खड़े रो के ऊपर, लेकिन सभी सूख चुके हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक साल इस सीज़न में नीम हो चाहे कोई दूसरा वृक्ष हो, पतझड़ होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, हवा के अंदर वो झड़ते हैं। लेकिन अब की बार एक ही साथ जल चुके हैं, जैसे किसी ने इनको अग्नि जला के जला दिया हो। नहीं, अग्नि नहीं जलाएगी। अब की बार जो मौसम में जैसे ट्रेजेडी हुई है, मौसम की ट्रेजेडी, जिस तरह से सर्दी गिरी है उत्तर भारत के अंदर, तो ये सिरस और नीम के पेड़ और जिनकी अक्षमता कम है, वो दूसरे अन्य पेड़ सर्दी से इस तरह जल गए जैसे उनको जला दिया गया हो, अग्नि जला के जला गया हो। लेकिन क्या आप मानते हो क्या इनके पत्ते जले हैं? नहीं साहब, पत्ते नहीं, मोटी मोटी टहनियाँ सूख चुकी हैं, केवल शायद तने बचे हैं। इनको मैं किसी टहनी को आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि मोटी मोटी उंगली से मोटी मोटी टहनियाँ सूख चुकी हैं, पत्ते नहीं सूखे हैं। पीले पत्ते तो हुए ही नहीं, पत्तों को गिरने का समय मिला ही नहीं। जैसे आंधी तूफान चलता है इन दिनों के अंदर, जब ये मार्च का महीना आता है तो पतझड़ होती है। लेकिन अब की बार हुआ क्या कि कश्मीर ऊपर की पहाड़ियों में, हिमालय के अंदर बर्फ़ नहीं गिरी। जब हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ़ गिरती है तो मैदानी इलाकों में बरसात होती है, तो वहाँ बर्फ़ नहीं गिरी तो मैदानी इलाकों के अंदर बरसात नहीं और सूखी ठंड पड़ी, जिसके कारण से ये पौधे, इनके पत्ते कुछ ही दिन के तापमान के अंदर इस तरह जल गए जैसे अग्नि से इनको झुलस दिया गया हो। अति ज़्यादा ऊर्जा, ठंडी ऊर्जा बड़ी खतरनाक होती है, चाहे वो गर्म ऊर्जा हो या ठंडी ऊर्जा हो। तो इनको ठंडी ऊर्जा ने इन पेड़ों को मारा। देखो बड़े बड़े वृक्षों के पत्ते भी छिल चुके हैं। इन वृक्षों में कितनी कमजोरी आई है, आप देख रहे हैं। इन वृक्षों के तनों के पत्ते अपनी जगह छोड़ चुके हैं। जो तनों के छिलके हैं, छिलके इन्होंने काफ़ी जगह छोड़ दी है। और मैं आपको एक मोटी टहनी तोड़ के दिखाता हूँ नीम के पेड़ की, जो कि सूख चुकी हैं। नीम के पेड़ की टहनियाँ, उंगली से मोटी मोटी टहनियाँ सूखी हैं। पत्ते तो सूखे हैं उनके, लेकिन टहनियाँ भी सूखी हैं। तो ये सभी सर्दी का प्रकोप है। हम कुछ टहनियों को तोड़ के देखते हैं, शायद ये नीम के वृक्ष भी उतनी जल्दी बाकी पिकअप नहीं करेंगे जितना जल्दी पिकअप करेंगे। देखो यहाँ से पत्ते यहाँ से फूटने शुरू हैं, इतनी मोटी ऊपर की टहनियाँ। ये टहनियाँ सूख चुकी हैं। टहनियाँ ये टहनियाँ दोबारा जिंदी नहीं होंगी ऊपर वाली। ये टहनियाँ सूखी टहनी है, ये टहनी सूखी हुई है, यानी कि पत्ते सूखने की बजाय टहनियाँ सूखी हैं। तो मित्रों, ये पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ, माँ धरती की सुंदरता के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, धरती की प्रकृति के साथ जिस तरह से उल्ट फेर किया गया है, वृक्षों को काटा गया है, वायु को विषाक्त किया गया है, पहाड़ियों के अंदर खदानें चली हैं, औद्योगिकरण हुआ है, अनेकों तरह के गैसेस पूरी धरती पर छोड़े गए हैं। उसी का एक परिणाम है कि वर्षा कम हो चुकी है, अति गर्मी पड़ने लगी है और सर्दी में अति सर्दी पड़ने लगी है। जब ये इस तरह के वृक्ष सूख रहे हैं, जीव जंतुओं की विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होने के कगार पे हैं या समाप्त हो चुकी हैं। तो यदि मनुष्य के जीवन को सुखी से इस धरती पर आगे चलना है, जीव जंतु आगे चलने हैं, वृक्षों को जीना है, तो इस तरह की जो विराट कार्रवाई मनुष्य के द्वारा की जा रही हैं, वो संबंधित लोगों के द्वारा तो उनको बंद कराए जाए, उनमें सुधार किया जाए। लेकिन सामान्य जन को भी इसमें सुधार करना होगा, तभी हम इस बिगड़ती हुई स्थिति को, माँ धरती की जो जीव के प्रति विपरीत स्थिति पैदा हो चुकी है माँ धरती के रुख में, उसमें तभी सुधार हो सकता है जब हम माँ धरती के वृक्षों को बचाकर रखेंगे, इसके बिगड़ते पर्यावरण को सुधारेंगे, उसी से कुछ सुख के सांस मिल पाएंगे। नहीं मित्रों, जीवन संकट में पड़ जाएगा। यूट्यूब पर हूँ राजेश कौशिक राइटर के नाम से। तो आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि विचारों से सहमति बने तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।